हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज हिंदी का ये लास्ट पेपर साइंस वाले स्टूडेंट्स का होने वाला है, हो गया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल कर क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा लीजिए। एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। कैसा गया आप सभी का हिंदी का पेपर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, अब एग्ज़ाम के बाद आपका क्या लक्ष्य होने वाला है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हो सके तो मैं आपकी मदद कर सकूं, इसीलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग अपनी अपनी राय या फिर आप अपना गोल मुझसे शेयर कर सकते हो, ताकि आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम आप सभी का वेस्ट, अब तो वेस्ट भी होगा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि टाइम को यूटिलाइज करना है किसी सही जगह पे, है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कमायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो ये 1936 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये एफ सेट का है ना, ये एफ सेट का मिलाया गया है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जो हम आप सभी को पेज दिए थे नोट्स, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए थे, तो आई होप कि आपको उससे मदद मिली होंगी। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है। तुम खाओ ये है आज्ञावाचक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये चुनना है। तो इसमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा किसी आदमी को भेज दो, ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अग्नि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अग्नि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ होता है कि बेफिक्र होकर सोना, यानी कि अब तो आप लोग बेफिक्र होकर सोओगे क्योंकि एग्जाम जो है खत्म हो चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बेफिक्र होकर सोना। ठीक है, सोना नहीं। अगला है वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पर परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, वैसे वाक्य क्या कहलाते हैं, वैसे वाक्य पदबंध कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा। धार्मिक शब्द में इक जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है रंग शब्द का विशेषण क्या होगा। रंग का रंगीन होता है, लेकिन यहाँ पर रंगीला दिया हुआ है, तो रंगीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या होगा। दुराचार शब्द में उपसर्ग दुर जो हो जाएगा, हर्षुकार है तो दुर हो जाएगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। जायस के वो थे, जायस अमीथी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का बी करेक्ट हो जाएगा, जायस। ऑप्शन बी सही है। जागिए ब्रज कुमार कमल कुसुम फूले, ये पंक्ति जो है वो कौन सी पाठ की है। ये पंक्ति सूरदास कृष्ण जी के लिए कहते हैं, जब माता यशोदा कृष्ण जी को जगा रही होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है। हनुमान बाहुक रचना 44 छंदों की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास क्या पहनते थे। तुलसीदास कॉपीन पहनते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का बी करेक्ट होगा। ये बहुत ही ऑड क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, लेकिन हाँ इतना था कि हिंदी का ग्रामर बहुत ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था। नाभादास का जन्म लगभग अनुमानित है कि 1570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं। भक्तमाल शीर्षक में कुल 316 छप्पे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था। कवि भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला 18 नंबर है शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। तो ये बावनी है ना, तो 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12वीं शब्द का अर्थ क्या होता है। 12वीं बारीवाह शब्द का अर्थ होता है बादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है। प्रेम पथिक शीर्षक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वर्ण वर्ण की कितनी संख्या कितनी है, स्वर्ण वर्ण कितने हैं ये पूछा गया है, तो 11 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण ट है, ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पॉकेट मार शब्द कौन सा समास है। पॉकेट मार तत्पुरुष समास है। पॉकेट मार तत्पुरुष समास है क्योंकि पॉकेट से ना निकाला, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। साधुओं की संगति से बुद्धि
सुधरती है, किस कारक का ये उदाहरण है? ये जो है वो आप सभी का करण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है घर बसाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर बसाना का होता है विवाह करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कृपा शब्द का विशेषण क्या है? कृपा शब्द का विशेषण है कृपालु, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला है 28 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तब वे 21 वर्ष के थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोज शीर्षक पाठ में पलंग से नीचे कौन गिर गया था? टिट्टी, मालती का बेटा गिर गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? ये कथन कहा गया है भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हूराम कौन था? पोल्हूराम कौन था? तो डाक बाबू था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेम के मालिक थे? सदानंद जी जो थे वो फ्री प्रेस के मालिक थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? ये संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर देना है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया है एक सेकेंड, उमाशंकर दीक्षित को कहा गया है, ठीक है, उमाशंकर दीक्षित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही है। रामाधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? उनकी पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 38 अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? किसने की थी नारीत्व की भी साधना? तो महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? अगे जी ने नियमित लेखन 1930 ईस्वी के बाद से शुरू किया था, प्रारंभ किया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है? किनकी भूमिका रही है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह आगे की रही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 41 नंबर क्वेश्चन है तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तनुज शब्द का स्त्रीलिंग होता है तनुजा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दौलत शब्द के कौन सा लिंग है? दौलत जो है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम तो बहुत सारे कलम है, किसी खास कलम की बात नहीं की गई है, इसलिए जातिवाचक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है? पूर्ण विराम इस तरीके से होता है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द यहाँ पर पूछा गया है। प्राप्ति किस तरीके से लिखा है? प्राप्ति इस तरीके से हर्षिकार लिखा था, यहाँ पर तो दीर्घिकार लिखा गया और अशुद्ध शब्द चुनना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संयम का होता है सम जोड़ यम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर ड का उच्चारण कहाँ से होता है? ड जो बोला जाता है वो मुद्रा से बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन सा है? इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो श जो हो जाएगा उष्म व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अवर्ण किस स्वर का उदाहरण है? अवर्ण जो है वो आपका दीर्घ स्वर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ढ कौन व्यंजन है? ढ कौन सा व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलादे क्या काम करता था? रस्सी का टुकड़ा में मलादे जो था वो घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? तो कुल उसे टोटल 5,000 प्रति माह मिलते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर द्रमृत्यु चेखोव क्या देख रहे थे? कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है, तो वो देख रहे थे खेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को
परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1995 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित गई है? ये जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? कम से कम 20 से 25 रुपए में बिकती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तिरिच शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? यहाँ पर आप सभी का थापा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? सूरदास ब्रज भाषा से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 59 नंबर। कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ होता है गोद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? किस विषय के विद्वान थे? तो वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्मित है? मतलब किस पुस्तक से ली गई थी? बोलते छंद से ली गई है, जो कि हम आपको बता चुके थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? गांधी जी के सलाहकार थे हरवंश सहाय। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? वहां पर नारायणी नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे हैं? मोहन राकेश किस पत्र के रहे? तो सारिका के। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बारिश शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? बारिश शीर्षक लेखक के रचना का नाम है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 69 सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? कुंती जो थी वो विष्णु की पड़ोसन थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? प्रगीत और समाज जो है वो निबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी का डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल अनुशासिक वर्णों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला 73 है संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कुल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निष्फल की सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निष्फल का हो जाएगा निजर फल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से शुद्ध शब्द चुनना है और इसमें से शुद्ध शब्द नूपुर जो लिखा हुआ है वो शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये किसी खास दिन की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मरीचि। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि को हम लोग क्या बोलते हैं? कवित्री, और कवित्री इसी तरीके से लिखाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बड़वे रामायण किस शीर्षक किस रचना किसकी है? बड़वे रामायण जो है वो तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? कवि नाभादास का स्थायी निवास वृंदावन में था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निशाख शीर्षक नाटक की रचना किसकी है? निशाख शीर्षक नाटक रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है? सभा का खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 85 नंबर
कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 86 है। गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? जन्म पूछा गया है 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? ये रचना जो है वो रघुवीर सहाय की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना जो है वो एक गरीब लड़का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? कौन कवि रहे थे? तो विनोद कुमार शुक्ल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? किस राजा के द्वारा दी गई थी? तो राजा रुद्र शाह के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जिन शब्दों के खंड जो है वो सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग रूट शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द जो है वो तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के मेल में बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? वर्ण समुदाय को यहाँ पर हम लोग कहते हैं शब्द। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है? किसका रूपांतर नहीं होता है? तो अव्यय का रूपांतर नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कुल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसने राघव को मारा था, किस काल का ये उदाहरण है? उसने राघव को मारा था, भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, मोहन राकेश किताब लिखवाता है। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? ये जो है आप सभी का यौगिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, ये किस तरह का सर्वनाम है? ये जो है वो आप सभी का निजी वाचक है, क्योंकि निजी है ये चीज़, हम अपने आप ही कर लूँगा, ये निजी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिएगा किस कारक का उदाहरण है? ये संबोधन कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी का ये 100 क्वेश्चन जो था वो मैं मैच करवा दी हूँ। ये टोटल कंप्लीट आंसर की था एफ सेट का। ठीक है। बाकी जिस तरीके से आप सभी का जो भी सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब तो आप सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया साइंस वालों का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बस इतना बता दीजिएगा कि अब आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को मैं बताऊंगी, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा में मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें कि आप सभी को बताऊंगी हाँ कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा। ऐसे तो मैं कोई नहीं होती है कि मैं डिसाइड कर सकूं आपका फ्यूचर, आपका करियर, कि आपको सलाह दे सकूं कि आप यही करो। नहीं, मैं बस आपको बताना चाहूँगी, बस बेसिक चीज़ें रहेंगी वो मैं बताऊँगी, वो आपको वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है। लेकिन आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। ताकि उसके अकॉर्डिंग भी मैं अपना कुछ विचार दे सकूँ आप सभी को। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कोई भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी मुझे छोड़कर चले जाइएगा, प्लीज़ वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। तो इसीलिए स्टूडेंट होने के नाते आगे जो आप तो फर्दर ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाओगे तो उससे रिलेटेड भी वीडियो हम आप सभी को देते रहेंगे। इसीलिए प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, यही इसी चैनल को वॉच करते रहिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप डिसाइड कर सकते हो। तो ठीक है। तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो अगर अच्छा गया होगा और 50 में 50 स्कोर किए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, थम्स अप दे दीजिएगा। ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।